क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सपना लगना बंद हो जाए, जो नींद टूटने के बाद भी आपका पीछा न छोड़े? आज की ये कहानी है हिमांशु की, एक ऐसा इंसान जिसे नींद में आने वाले सपनों ने धीरे धीरे हकीकत और ख्वाब के बीच फंसा दिया, और अंत में उसे वो दिखा जो किसी को नहीं दिखना चाहिए। हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। ये कहानी है नींद में आए सपनों की। हिमांशु एक आम सा लड़का था। आईटी कंपनी में जॉब, छोटा सा फ्लैट और थकी हुई जिंदगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसे बस नींद चाहिए होती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। पहली रात उसने सपना देखा कि वो अपने ही कमरे में खड़ा है। सब कुछ वैसा ही, बेड, अलमारी, खिड़की। बस फर्क इतना था कि कमरे की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। अचानक उसने अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। हिमांशु ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी उसके कान में एक आवाज आई, हिमांशु, जागो मत। वो डर के मारे चौंक कर उठ गया। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। उसे लगा ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन दूसरी रात वही सपना फिर आया। इस बार उस सपने में उसने देखा कि उसके हाथ में उसका ही मोबाइल है और स्क्रीन पर समय दिख रहा है। रात के 3:33। अचानक मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, डोंट स्लीप टुनाइट। डर के मारे उसकी नींद टूट गई, और जब उसने सच में मोबाइल देखा, घड़ी में समय था रात के 3:33। अब हिमांशु घबरा गया। तीसरी रात उसने जानबूझकर नींद रोकने की कोशिश की। कॉफी पी, मोबाइल चलाया, लेकिन आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। इस बार सपना और भी डरावना था। वो खुद को एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर में चलता देख रहा था। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, और हर कदम के साथ पीछे से किसी के चलने की आवाज। अचानक एक दरवाजा खुला। अंदर उसका ही कमरा था, और बेड पर हिमांशु खुद सो रहा था। तभी आईने में उसे कुछ दिखाई दिया। उसके पीछे एक काली परछाई, जिसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे। परछाई ने धीरे से कहा, तू जितना सोएगा उतना मेरा होता जाएगा। हिमांशु चीखते हुए उठा। अब वो समझ चुका था ये सिर्फ सपने नहीं थे। दिन में भी उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। आईने में देर से दिखती परछाई, खिड़की में कोई खड़ा हुआ महसूस होना, और हर रात सपने पहले से ज्यादा लंबे, ज्यादा असली होते जा रहे थे। एक रात उसने आखिरी फैसला लिया। सपने में उसने उस परछाई से पूछा, तू है कौन? परछाई मुस्कुराई, मैं वही हूं जो नींद में जन्म लेता है, जो उन लोगों को ले जाता है जो सपनों से बाहर नहीं निकल पाते। सुबह हिमांशु का फ्लैट अंदर से बंद मिला। बेड पर उसका शरीर था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन। पर असली डर तब शुरू हुआ, क्योंकि उस रात हिमांशु के मोबाइल से उसके दोस्त को एक मैसेज आया, आज मैं बहुत चैन से सोऊंगा, और समय था रात के 3:33। तो अगर आज रात आपको भी नींद में कोई आवाज बुलाए, तो जागने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते।